बांग्लादेश अभी एक तख्ता पलट से उभर नहीं पाया था कि अब वहां दूसरे तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शबूर। आप देख रहे हैं समय इंडिया .com और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अरुण सर। सर, बांग्लादेश में क्या फिर से सरकार टाटा बाय बाय होकर के दूसरी सरकार आने वाली है? नहीं, इस तरह की अंश हम लोग इस तरह से नहीं कह सकते हैं। मतलब हम लोग इस तरह से कॉन्क्लूड नहीं कर सकते अभी, लेकिन बांग्लादेश की स्थितियां इस समय सामान्य नहीं है। हम्म। जब से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया है, पिछले साल जो है, आप यूं कहें कि उनकी जो सरकार गई और उनको जिस ढंग से अगस्त में बाहर जाना पड़ा सत्ता छोड़ के, और आपको पता ही है कि उनको जो है यहाँ पर हमारे यहाँ जो भारत आना पड़ा आपाधापी में, या हम लोगों ने शरण दी यूँ कह सकते हैं। तो उसके बाद से वहाँ की स्थितियाँ जो है, एक तरह से आप देख ही रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है एक फंडामेंटलिस्ट लॉबी है। जो इंटरिम सरकार बनी, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी, उसके मोहम्मद यूनुस जो सरकार के मुखिया ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स, जो जमात की लॉबी, जमात को जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है एक तरह से पीछे से सपोर्ट किया था। उन लोगों ने जो है आंदोलन चलाया स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर, शेख हसीना की जो अवामी लीग सरकार थी उसके खिलाफ, और उसको अपदस्थ किया। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब ये जो सरकार आई, जो यूनिस की सरकार आई, इन लोगों ने जो है स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया और बद से बदतर होती चली गई। आपने देखा कि भारत के साथ उनके संबंध थोड़े से खटास आ गई, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के जो हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उनके खिलाफ उन लोगों ने कैंपेन, जो जो मैंने कहा ना कि जो वहाँ की जो लॉबी, जमात लॉबी थी, उसने कैंपेन चलाया। उसके बाद आपने देखा कि जो उसकी वजह से दोनों देश के बीच में जो अच्छे रिश्ते थे, जो ट्रेड रिलेशन थे, उस पे भी असर पड़ा। अभी रिसेंटली जो हमारी सरकार ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद में बांग्लादेश के खिलाफ भी जो ट्रेड टाइज़ में कुछ सख्त कदम लिए गए हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में जो आपने कू की बात कही कि दूसरा तख्तापलट हो सकता है, तो उसके बारे में जो अटकलें कहाँ से शुरू हुई? अटकलें शुरू इस तरह से हुई कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जो उनका वकारुज्जमान जो हम्म। हैं, उनकी जो है अप्रैल में जो है रूस को विज़िट हुई है। ये सबका ध्यान आकर्षित हुआ कि वो जो आर्मी चीफ रूस क्यों विज़िट की है? क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, यूनुस का टिल्ट जो है चाइना की तरफ है। उन्होंने भी रिसेंटली चाइना को विज़िट किया था और वहाँ से आपको याद होगा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट को लेकर आया था। तो उनका जो चाइना विज़िट हुई, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट का जो है एक तरह से वो करार भी लेकर आए चाइना की तरफ से कि $2.1 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट होगा बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद जो जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो विज़िट होती है वहाँ की, जैसा मैंने कहा वकारुज्जमान की रूस को विज़िट होती है, अप्रैल लास्ट मंथ में होती है। उसमें वहाँ के वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, आर्मी चीफ से मिलते हैं, डेप और इस तरह से वहाँ पर जो आर्मी चीफ से मिलते हैं, वहाँ की जो 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 डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो हथियार बनाने वाली कंपनी, कुछ उन कंपनियों के जो चीफ हैं उनसे भी मिलते हैं। तो उसके बाद शक पैदा होता है कि हो क्या रहा है बांग्लादेश में। तो तो जो देखा जा रहा है कि जो यूनुस वर्सेस जो है, जो आर्मी चीफ वकारुज्जमान के बारे में दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि वो एंटी फंडामेंटलिस्ट हैं। यानी वहाँ की जो जमात लॉबी है, जिसने एक तरह से मोहम्मद यूनुस जिसके सामने जो है हम्म। सर झुकाए खड़े देखते हैं, उससे उसको पसंद नहीं कर रहे हैं आर्मी चीफ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के सपोर्ट से पॉसिबली फिर से तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि वर्तमान आपने देखा होगा कि 2 बड़ी पावर्स हैं जो इस समय, जो पिछली बार तख्ता पलट हुआ था तो उसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका का हाथ था। इस बार जो हो रहा है उसमें रूस रूस की तरफ टिल्ट जो आर्मी चीफ का दिख रहा है, और इस समय ट्रंप भी पसंद नहीं कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार को। जी। इसीलिए आपने इस तरह का जो कहा, तो उसका जवाब इस तरह कि से दिया जा सकता है। जी। सर, देखा जाए तो क्या आने वाले टाइम पे फिर बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो सुधर सकते हैं अगर तख्ता पलट होता है तो? क्योंकि देखिए देखिए उसके बारे में, सुधरने के बारे में, तो कोई भी देश, जैसे आपने देखा अभी रिसेंटली जो तालिबान जो सरकार है अफ़गानिस्तान में, उनके साथ में भी एस जयशंकर ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनसे बात की, तो जो वहाँ की सरकार है उसका प्रो इंडिया रुख था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो किससे रिश्ते सुधरेंगे, किससे बिगड़ेंगे, ये परिस्थितियों के ऊपर होता है। तो अगर वहाँ की सरकार दूसरी बदलती है, अगर बदलती है तो, अगर हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है, अगर वो सरकार चाहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो रिलेशन थे इंडिया और बांग्लादेश के, वो उनकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। वहाँ जो एक स्टेबल, जो शेख हसीना 3 बार जीती, उनकी जो सरकार थी, तो प्रो इंडिया हुआ करती थी। तो हमारे साथ जो बॉर्डर पे क्लैशेज़ होते थे वो कम हो गए, ट्रेड रिलेशन हुए, वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके साथ में हमारा भी जो है, हमारे यहाँ से जो है एक तरह से जो
टाइज थी उसके बीच में उनको फ़ायदा हुआ और हमको भी उससे जो फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ जो जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं या जो जो फार्मा इंडस्ट्री है, उस तरह से जो बांग्लादेश के साथ में बहुत घुले-मिले संबंध रहे। उस कारण भी 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आए, तो 1971 में आपको पता ही है कि कि इस हाँ, समय तो वो बहुत चर्चा में है कि हम लोगों ने जो बांग्लादेश फॉर्मेशन। पाकिस्तान को जब हराया और बांग्लादेश को जो है आज़ाद करवाया, तो उस समय नया राष्ट्र बना तो शेख मुजीबुर रहमान उस सरकार के मुखिया थे। भारत ने उनको समर्थन दिया था। इनफैक्ट आप यूँ कह सकते हैं कि जो उनकी मुक्ति वाहिनी थी उसको जो है हुँ, सपोर्ट हम ही लोग, जो हमारी ही आर्मी के लोग उसमें सहयोग दिए, लड़े। तो वो दूसरे तरह का इमोशनल रिलेशन था। लेकिन उस सरकार के 71 के बाद बनने के बाद जो वहाँ की माइनॉरिटी यानी हिंदू पॉपुलेशन थी, उसके ऊपर जो वहाँ का जो जो फंडामेंटलिस्ट, मैंने जो फिर से कहा कि वो जो ताकतें थी, वो लोग जो है जिस तरह से पेश आए, उसके बाद हिंदू जो जनसंख्या थी वहाँ कम होती चली गई, माइनॉरिटी पॉपुलेशन। तो उसके लिए भी वहाँ की सरकारें ज़िम्मेवार रहीं। लेकिन शेख हसीना ने इन सब चीज़ों को जो है बहुत अच्छे ढंग से सँभाला था। प्रो इंडिया उनका टिल्ट था। चाइना वाला भी जो है प्रो चाइना उनकी अप्रोच नहीं थी, प्रो इंडिया भी थी। इस वजह से भी कहा जाता था कि उनकी सरकार को जो अपदस्थ करवाया गया, उसमें चाइना का चाइना भी एक हाथ था और यूएस का, यूँ कहें कि यूएस का भी हाथ। बैकडोर से जी सपोर्ट हाँ, जी, करा था। इसलिए हुआ करता था क्योंकि कहा यह जाता है कि जो जो वहाँ पर यूएस अपना बेस, कुछ एक आइलैंड है जो बांग्लादेश के पास में है, वो यूएस अपने बेस बनाना चाहती थी, एग्ज़ैक्टली। जिसकी भी परमिशन नहीं मिली थी। तो इस वजह से भी जो पिछली वाली सरकार थी जो बाइडेन की, हुँ, उनका भी कहा जाता है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि उनका भी हाथ था इनकी और सरकार को अपदस्थ करवाने में। और यूनुस को जिस तरह से इंतरिम जो गवर्नमेंट का मुखिया बनाया गया, वो प्रो यूएस हुआ करते थे। तो उस तरह से ये सब सारी परिस्थितियाँ दिखती हैं कि इन परिस्थितियों में जब ट्रम्प्स की सरकार आती है, उन्होंने आते ही पहले कह दिया था कि उन्होंने अपनी जो है एक तरह से अनिच्छा ज़ाहिर कर दी थी वर्तमान सरकार के लिए बांग्लादेश में। तो उस समय से ही लग रहा था कि साहब ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और जिसका परिणाम दिख रहा है कि अगर वो रूस की तरफ उनका आर्मी चीफ जा रहा है, तो ये सब परिस्थितियाँ दिख रही हैं। और आने वाले संबंधों की बात कही तो आपने, एक बात बता दूँ, जो जो ये शेख हसीना की सरकार है, अवामी लीग की जो सरकार बनी थी, अवामी लीग को ही उन लोगों ने जो है एक तरह से वहाँ का जो देखा जाए तो इलेक्शन होने वाला है आने वाले समय में, तो एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ। उन लोगों ने अवामी लीग को ही जो है उसको जो है वो एक तरह से बाहर कर दिया है जी, कि वो हाँ, पार्टिसिपेट ना कर पाए पार्टिसिपेट कर इलेक्शन ना में। कर पाए। तो और वो जब वो सरकार, वो जो जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी, तो फिर बहुत अनिश्चितता की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि साहब किस तरह के संबंध होंगे। इलेक्शन को लेकर के भी ये बोला जा रहा था कि अभी तक कोई डेट्स नहीं आ रही हैं कि कब इलेक्शन होंगे, कब नहीं होंगे। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं अभी उन्हें सरकार से भी। क्योंकि जब तक पर्टिकुलर डेट आप नहीं अनाउंस करोगे तब तक लोग कैसे आपको मतलब इलेक्ट करके चूज़ कर पाएँगे? हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि जो रस्साकसी चल रही है, रस्साकसी इस तरह से चल रही है कि जो वहाँ का चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी यूनुस सरकार में काफ़ी कुछ है। यूनुस सरकार जो है जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो है चाइना के साथ, म्यांमार के साथ में रिलेशन करके जो वहाँ के अरकान जो फाइटर्स हैं, वहाँ की मिलिट्री जनता के खिलाफ कुछ इस तरह की भी बात हो रही। पार्टी उनको समर्थन दे के जो है एक तरह से बांग्लादेश के साथ में जो है टेरिटरीज़ को वो करके खोल के, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उस तरह से देखा जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूएस जो जो ट्रम्प सरकार है वो फेवर करती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है बढ़ रहा है वहाँ पर, जो उसकी वजह से भी जो है परिस्थितियाँ जो है अभी समझ में नहीं आ रही हैं कि किस करवट बैठेंगी। लेकिन ये जो जो विजिट हुई है जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ की, हुँ, उसकी वजह से जो है कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कुछ न कुछ जो है बांग्लादेश में चल रहा है, जो कि इलेक्शन, अगर फ्रेश इलेक्शन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसको उसके ऊपर भी कंट्रोल आर्मी का होगा या यूनुस इतने शक्तिशाली हो पाएँगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी। हालाँकि देखना ये होगा कि तख्ता पलट के बाद अगर होता है तो भारत से क्या बांग्लादेश के रिश्ते जो पुराने से थे, सुधरे हुए थे, वो वापस अपनी ट्रैक पे आ पाएँगे? तमाम ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम। थैंक यू फॉर धन्यवाद। वॉचिंग।